हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सेकंड चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब हमारा है थर्ड चैप्टर, जो भूगर्भिक समय का मापक जियोलॉजिक टाइम स्केल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि भी पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण क्या है, आयु कितनी है, किस तरीके से उसका विकास हुआ है और कितने समय में हुआ है। वो टाइम स्केल के बारे में हम पूरा का पूरा विस्तार से इस लेसन में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति और उसकी आयु के बारे में जानने के लिए। आपको पता है कि भी पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य और अन्य ग्रहों के साथ ही हुई थी और पृथ्वी के जन्म की कहानी सौरमंडल की कहानी से जुदा नहीं है, अलग नहीं है, बिल्कुल लगभग एक जैसी ही है। और वैज्ञानिकों का प्रमाण है कि भी पृथ्वी की जो एज है वो 460 करोड़ के लगभग है। ये सारे अनुमान हैं और सूर्य से लगभग अलग होने से पहले पृथ्वी का प्रारंभिक काल लगभग 200 करोड़ वर्ष तक रहा, जो वाष्प और बाद में द्रव के रूप में लचीली एक पिंड के रूप में वो तैयार हो गई। और मानव तो इस धरा पर बहुत बाद में आया है, करोड़ों वर्षों बाद, लगभग 50,000 साल पहले हम मान सकते कि मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है। और शेष युग में जो चट्टानें हैं, जलवायु है, जीवाश्मों का अध्ययन अगर करें तो उसका पता चलता है उन्हीं का विकास हुआ है। और इस बारे में कोई पुख्ता भी सबूत हासिल नहीं हुए हैं कि किस तरीके से आरंभिक गतिविधियाँ पृथ्वी के ऊपर हुई हैं। और इसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि भी कौन कौन सी जो है उत्पत्ति के कारण हैं, वो हम इस लेसन में देखेंगे कि भाई लगभग पृथ्वी के जन्म के आरंभिक 200-250 करोड़ वर्षों का इतिहास आज भी वक्त के अंधेरे में दफन है कि भी हमें पता नहीं है कैसे क्या हुआ था। भूगर्भिक काल समय मापक की अगर बात करें तो अर्थ, उद्देश्य, महत्व और कालखंड के बारे में हम चर्चा करते हैं कि भी संपूर्ण जीवन की पृथ्वी के ऊपर घटित हुई जो घटनाएं हैं उनका हम प्रस्तुत अध्ययन करेंगे। आपके सामने ब्यौरा प्रस्तुत। उद्देश्य क्या था कि भी पृथ्वी के इतिहास का उद्देश्य यही जानना होता है कि भी कालखंडों में किन किन भूगर्भिक लक्षणों और जीवन के किन किन रूपों का उद्भव हुआ था, कि भी किस टाइम पीरियड में किस तरीके से पृथ्वी का विकास हुआ माना जाता है और कैसे मनुष्य और कब किन परिस्थितियों में मनुष्य की उत्पत्ति हुई। बात करें महत्व की तो महत्व भी जिस प्रकार से मील पत्थरों के बिना मार्ग शून्य है, गंतव्य अनिश्चित प्रतीत होता है, उस तरीके से समय के संदर्भ में बिना अनेक विषयों के तथ्यों को जानने के बिना इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। और समय का मापक विकास भूविज्ञान आधुनिक सभ्यता को सबसे बड़ा योगदान भी देता है। कालखंड की अगर बात करें तो पृथ्वी के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांटा गया है, वो वैज्ञानिक कालखंड हैं। जेम्स हटन ने भी कहा था कि पृथ्वी की जो चट्टानें पृथ्वी के इतिहास की किताबों के पन्ने हैं, जितनी भी चट्टानें हैं उनके बारे में हम देख पढ़ के सीख सकते हैं कि भी किस तरीके से किस कालखंड में कितना विकास हुआ है। तो भूवैज्ञानिक लक्षणों की समकालिकता और बहुलता के आधार पर ही काल के जो टाइम पीरियड के बाहरी विभाग का या उप विभाग का निश्चित किए जा सकते हैं और जैव स्वरूप का हम ध्यान में रखकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला जो टाइम पीरियड था, काल जिसको हम बोलते हैं, वो था पेट्रोजोइक महाकल्प। तो पेट्रोजोइक महाकल्प 2 महाकल्पों में से एक भूगर्भिक इतिहास का सबसे लंबा और प्राचीनतम महाकल्प माना जाता है और इसी में गुप्त जीवों का महाकल्प कह सकते हैं हम कि पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी जब गैसीय द्रव और तप्त अवस्था में थी, तो इसी कारण से जीवन के किसी भी रूप का अस्तित्व यहाँ पर संभव नहीं था इस समय में, क्योंकि जो पृथ्वी थी कैसी थी, लिक्विड रूप में, गैस रूप में और गर्म काफ़ी मात्रा में वो थी। तो मोटे तौर पर अक्टेन और प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के रूप में संबोधित किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये कल्प जो है प्रोटोजोइक महाकल्प के उपविभाग माने जाते हैं। भी इसी के पार्ट हैं जिसमें ऊपर पट्टी का विकास हुआ। महाकल्प में बनी चट्टानें पृथ्वी की आरंभिक चट्टानें हैं, सबसे पुरानी हैं और इसके अंदर जो है नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें हैं
वो देखने को मिलती है, जिसके अंदर सोना और लोहा पाया जाता है। और भारत में मिलने वाले धारवाड़ की जो चट्टानें हैं वो इसी क्लब की मानी जाती हैं। तो इसी तरीके से करोड़ों साल का जो यही कारण है कि भी महाक्लब के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। गैसीय पिंड में थी, लिक्विड फॉर्म में थी या तप्त अवस्था में थी। तो दूसरा जो युग था वो फेनेरोजोइक महाक्लब माना जाता है। यूनानी भाषा का ये शब्द है जिसको हम बोलते हैं दृश्य रूपी जीव। स्पष्ट रूप से इस महाक्लब का विशेष महत्व रहा है कि भी वनस्पति का विकास हुआ। और इसी महाक्लब को 3 भागों में बांटा जाता है, पुराजीवी क्लब, मध्यजीवी क्लब और नवजीवी क्लब। पुराजीवी की अगर बात करें तो इस क्लब का जो आरंभ है 60 करोड़ वर्ष पहले, समाप्ति जो है 22 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। लगभग इसका जो टाइम पीरियड है वो 37.5 करोड़ वर्ष माना जाता है। तो बहुत सारे भागों में इसको बांटा गया है। कैब्रिन है, ओर्डिसविन है, सिल्यूरियन है, कैलेडोनियन है और डिवोनियन युग है। तो इन युगों में इस जो पुरजीवी भाग है इसको बांटा गया कि भी किस तरीके से गर्म हुई, गैसीय रूप में थी, लिक्विड फॉर्म में आई, फिर गर्म हुई, तो धीरे धीरे ठंडी होती गई पृथ्वी। तो जीवधारी जो हैं उनका जन्म इसके ऊपर हुआ। तो रीढ़ वाले, बिना रीढ़ वाले पृथ्वी पर जो है भोजन को के रूप में पत्तों का इस्तेमाल करने वाले जीवों का विकास हुआ। तो ये जो डायग्राम है आपका भूगर्भिक इससे जो टाइम पीरियड का है, तो सभी जैसे फर्स्ट में है पुरजीवी क्लब है, सेकंड में मध्यजीवी है, नवजीवी है। तो तीनों का युग और टाइम पीरियड, आरंभ होने का स्थिति और कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन से जीवों की उत्पत्ति हुई है, तो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है ये तो भी किस तरीके से किन जीवों से शुरू होकर किन जीवों तक इंसान की उत्पत्ति मानी जाती है। ये जो टाइम पीरियड है 460 करोड़ वर्षों का इसके अंदर दिखाया गया है। उसके बाद आती है कि भी कार्बोनियस युग भी इसी का पार्ट था और इसी युग को के कारण कोयला युग भी कहा जाता है कि भी जो सभी गोलार्ध हैं, कुछ जैसे उत्तरी गोलार्ध है, इसके अंदर जो कोयले का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। उष्ण, अति उष्ण जलवायु थी, दलदली क्षेत्र था। उसी कारण से इन जीव जंतुओं का, रेंगने वाले जीव जंतुओं का, समुद्री जीवों का की उत्पत्ति और वनस्पति की भी उत्पत्ति मानी जाती है। परिमियन जो क्लब है उसमें भी 28 से 22 करोड़ वर्ष का टाइम पीरियड माना जाता है। लगभग कितना 5.5 करोड़ वर्ष। तो इसी युग में जो पुराजीवी क्लब का अंत का प्रतीक हुआ, जो दूसरे जो जीव जंतु हैं उनका विकास हुआ। एशिया और पूर्वी अमेरिका में ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण इसी युग में हुआ। दक्षिण गोलार्ध में हिम युग की जो दशाएं हैं, क्योंकि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो उसी कारण से वो दशाएं उत्पन्न हुई। और इसी युग में क्योंकि स्थलीय जीव और वनस्पति का काफ़ी विकास हो चुका था, धरती से समुद्री जीवों का प्रभुत्व घटने लगा था और कीड़े मकोड़े असंख्य प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनका युग ये आ चुका था। तो इसमें इन सारी चीज़ों का विकास हुआ। दूसरा है मध्यजीवी महाक्लब कि भी इसकी जो लाइफ पीरियड है वो 22 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले तक ये चला और 15.5 करोड़ वर्षों की अवधि इस क्लब की मानी जाती है, जिसके अंदर रेंगने वाले जीव जंतुओं का आगमन था। और इस क्लब को भी 3 भागों में हमने बांटा है, जिसमें ट्रियासिक युग, जुरासिक युग और क्रीटेशियस युग के रूप में हम इसको जानते हैं। ट्रियासिक युग की अगर बात करें तो 22 करोड़ वर्ष पहले से 19.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक ये विस्तृत है। लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व की इसकी 3 करोड़ वर्ष की इसकी अवधि मानी जाती है। तो इस युग में स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। आरंभिक में मांसाहारी जीव थे, मत्स्य आकार वाले, उड़ने वाली मछलियाँ और महाचिंटक। तो इस तरीके से औरंगी काल का युग इसको कहा जाता है। उसके बाद जुरासिक युग आया, लगभग 6 करोड़ वर्ष की इसकी अवधि रही थी। 19.5 करोड़ पूर्व से लेकर 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक, लगभग 6 करोड़ वर्ष की इसकी अवधि रही। तो और इसी के अंदर हाथी से भी बड़े रेंगने वाले जीव जंतु, भयंकर बदसूरत ये जीव जल, स्थल और नभ तीनों में पाए जाते थे कि भी उड़ने वाले भी थे, स्थल पे चलने वाले भी थे और जल के अंदर विकास करने वाले भी थे। तो भारी भरकम जीवों के धीरे धीरे
इसी युग के अंदर लोप होने लगा और प्रगति ने नाम लेवा मात्र जो स्टिमोनेकर छिपकली है आज भी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, तो इसी युग में ऐसे जानवर हुए जो रेंग कर भी उड़ सकते थे, रेंग भी सकते थे, उरंग जिसको हम कहते हैं। उसके बाद क्रिप्टेसी युग की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड जो है समाप्ति 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी आरंभ 13.5 से 6.5 करोड़ वर्ष तक इसका माना जाता है। तो पृथ्वी पर समुद्र का अतिक्रमण इस युग का प्रमुख घटना है। कभी समुद्र जैसे जैसे बढ़ता गया और समुद्री जल में डूबे हुए यूरोप, जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क, अमेरिका जैसे भाग मगन तट के रूप में बाहर आने शुरू हुए और इसी को हिम क्या कहा जाता है, युग को खट्टी क्लब के रूप में जाना जाता है। लेरामाइट अल्सर के कारण कालीडेरा का भी इसके अंदर विकास हुआ। उसके बाद तीसरा है नवजीवी क्लब की बात अगर हम करें तो 30 लाख वर्ष पूर्व ये समाप्त हुआ और 6.5 करोड़ वर्ष पहले इसका आरंभ हुआ था, यानी लगभग 6.5 करोड़ या 6.20 करोड़ साल इसकी अवधि रही और इसी युग को दो भागों में बांटा। एक तो ट्रसरी युग जिसको काफ़ी भागों में बांटा है, पोलिसोनिन, एओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लेपियोसिन और पोलिसोइन युगांतर के रूप में इसको बांटा। तो ये सारे के सारे जो मेन टाइम पीरियड हैं अलग अलग विशेषताओं के साथ कि भी पृथ्वी के ऊपर इसका किस तरीके से विकास हुआ, कौन से चरण में हिमालय की उत्पत्ति हुई, कौन से चरण में घास के मैदान या घास पर चलने वाले जीवधारू युगों का विकास हुआ, यूरोपीय और एशिया के भूखंड आपस में जुड़ गए। तो इन सारी चीज़ों का इनके अंदर विकास हुआ माना जाता है। उसके बाद बात करें प्लीस्टोसिन युगांतर की तो यह युग 30 लाख वर्ष पहले हुआ, यानी ये जो होलिसीन अनुभव युग है ये सबसे नए युग हम मान सकते हैं कि जिसके अंदर महान झीलों का भी निर्माण हुआ, हिमोडों का भी निर्माण हुआ और इसी में ब्रह्मपुत्र के मैदान का भी भारत में निर्माण हुआ। तो भू आकार की उत्पत्ति इन्हीं युगों में हुई मानी जाती है। और होलोसीन अथवा अभिनव युगांतर की अगर बात करें तो इतिहास का यह सबसे आधुनिक काल है, सबसे नया काल है जिसका आरंभ आज से 10,000 वर्ष पहले हुआ था। और युगांतर में भी गर्मी के बढ़ने के कारण हिम आवरण लुप्त होने लगा और बर्फ पिघलने लगी, तो जल के अंदर बढ़ जाने से बाढ़ की उत्पत्ति और समुद्र का जल स्तर ऊपर उठने जैसी घटनाएं जहां आज हो रही हैं। तो इस काल में मानव ने कृषि और पशुपालन का कार्य आरंभ किया। विकास का की अगर बात करें तो वर्तमान स्वरूप को हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी के संपूर्ण इतिहास को एक वर्ष मान लिया जाए तो मानव का जन्म 31 दिसंबर को हुआ माना जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यही लेसन था, आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन आंसर रिवाइज कीजिए और नोट्स तैयार कीजिए। हैव ए नाइस डे।